उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। करीब 3 साल के बिखराव के बाद मुलायम सिंह यादव का कुनबा एक बार फिर एकजुट होने को तैयार है। एक जमाने में समाजवादी पार्टी के नंबर 2 रहे शिवपाल यादव एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में वापसी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चिट्ठियों का सिलसिला जारी है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव की ओर से हो या शिवपाल यादव की ओर से। दोनों ही ओर से दूरियों को खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई। इन सभी के नेपथ्य में मुलायम सिंह यादव हैं, जो परोक्ष रूप से राजनीतिक संन्यास लेने के बाद अब अपने परिवार को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। साल 2017 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में जिस तरह से बिखराव हुआ था, लोग शिवपाल यादव के भविष्य को लेकर थोड़े आशंकित जरूर थे। खुद शिवपाल यादव ने भी उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विकल्प की तलाश के लिए सबसे पहले समाजवादी सेकुलर मोर्चा और उसके बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लेंगे और एक बार फिर समाजवादी पार्टी उसी ध्रुव पर चली आएगी जिसमें एक ओर मुलायम सिंह यादव थे और दूसरी ओर शिवपाल और अखिलेश। समाजवादी परिवार का कुनबा एकजुट हो, उसके पहले इस पूरी पृष्ठभूमि को समझना होगा। समाजवादी पार्टी की वो पृष्ठभूमि जिसके कोर में मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव लोक निर्माण मंत्री। 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान ही समाजवादी कुनबे में बिखराव शुरू हो गया था। ये बिखराव ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव ने पहले शिवपाल यादव को अपनी मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से। बाद में अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और शिवपाल यादव सत्ता के नेपथ्य में चले गए। शिवपाल के समर्थक तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई चुनाव हुए। अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा चुनाव हारे। शिवपाल के बिना पहली बार मैदान में उतरे अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ 2017 का विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में अखिलेश यादव ने अपने धुर विरोधी रही मायावती से गठबंधन किया। इस फैसले को समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने ही गलत बताया, लेकिन अखिलेश को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका असर यह हुआ कि मायावती को कई इलाकों में शानदार जीत मिली, लेकिन अखिलेश अपने वो गढ़ भी हार गए जहां उनकी पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव लड़ती थी। जिस कन्नौज सीट को अखिलेश का गढ़ कहा जाता था, वो सीट अखिलेश यादव हार गए। ऐसा ही असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद सीट पर भी हुआ। मुलायम परिवार के एक सदस्य राम गोपाल यादव के बेटे और अखिलेश यादव के बेहद करीबी अक्षय यादव इस सीट से चुनाव हार गए। कहा जाता है कि अक्षय यादव को चुनाव हरवाने में शिवपाल यादव की प्रमुख भूमिका थी। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को जीत सिर्फ उस अंतर से मिली जो वोट शिवपाल यादव को मिले थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही अखिलेश यादव को अपनी ताकत का एहसास होने लगा था। उन्हें यह पता था कि समाजवादी सत्ता का रास्ता शिवपाल यादव के बिना मुश्किल ही है। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद से ही शिवपाल और अखिलेश के बीच में दूरियां भी कम होने लगी। अखिलेश यादव ने पूर्व में यह भी कहा कि अगर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं तो हम बिना किसी आपत्ति या किसी बात के उन्हें पार्टी में वापस ले लेंगे। खुद शिवपाल ने भी कई बार अखिलेश की तारीफ की। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी ने बीते दिनों एक बड़ा कदम उठाया। शिवपाल सिंह यादव की सदस्यता को रद्द करने के लिए जो याचिका विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को दी गई थी, उसे वापस मांगा गया। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए कहा कि शिवपाल की सदस्यता को रद्द करने के लिए जो अर्जी विधानसभा सचिवालय को दी गई थी, उसमें कई कागज नहीं दिए गए, इसलिए इस अर्जी को वापस लेना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति भी दे दी और 29 मई को शिवपाल यादव ने खुद इस कदम के लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। शिवपाल यादव ने जो चिट्ठी अखिलेश यादव को लिखी, उसमें यह लिखा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक परिघटना नहीं है। शिवपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में अखिलेश की तारीफ और नेतृत्व के कसीदे पढ़े। इसके बाद से ही ये अटकलें लगने लगी कि समाजवादी पार्टी में एक बार फिर शिवपाल की वापसी का रास्ता सुनिश्चित हो चुका है। समाजवादी कुनबे को एक करना मुलायम सिंह यादव का पहला लक्ष्य भी है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों शिवपाल यादव को लेकर जो रुख नर्म किया है, उससे ये साफ समझ में आने लगा है कि आने वाले कुछ वक्त में शिवपाल फिर से समाजवादी पार्टी का हिस्सा होंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी शिवपाल और अखिलेश दोनों के साथ राजनीतिक मैदान में एक साथ फिर उतरेगी।